नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। आईआईटी कानपुर में एक महीने के अंदर 3 छात्रों ने सुसाइड कर लिया। सुसाइड को लेकर आईआईटी कानपुर के छात्रों को झकझोर दिया है। आईआईटी प्रशासन के तौर तरीकों से असंतुष्ट छात्र छात्राएं लेक्चर हॉल के बाहर एकत्र होकर धरने पर बैठ गए। सुसाइड के चलते आईआईटी की व्यवस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। आईआईटी कानपुर में प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पद पर तैनात पल्लवी चिलका ने बीते 19 दिसंबर 2023 को हॉस्टल के रूम में सुसाइड कर लिया था। पल्लवी मूल रूप से ओडिशा की रहने वाली थी। इसके बाद एरोस्पेस इंजीनियरिंग से एमटेक करने वाले छात्र विकास मीणा ने बीते 10 जनवरी 2024 को हॉस्टल के रूम में सुसाइड कर लिया था। विकास ने आत्महत्या से पहले सुसाइड नोट भी लिखा था। वहीं केमिकल इंजीनियरिंग से पीएचडी करने वाली प्रियंका जायसवाल ने 18 जनवरी 2024 को सुसाइड कर लिया था। प्रियंका का शव गर्ल्स हॉस्टल के रूम में फंदे से लटकता हुआ मिला था। कैंपस में लगातार हो रही सुसाइड से छात्र छात्राएं दहशत में हैं। आईआईटी को जो रुतबा था वो धीरे धीरे खराब व्यवस्थाओं के चलते दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है। इसका प्रमाण है कि पिछले 5 सालों में देश के इन सर्वोच्च संस्थानों से 13,626 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों ने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी। पढ़ाई छोड़ने के कारणों का समाधान करने के लिए किसी ने भी पहल नहीं की। सरकार ने भी इतने बड़ी संख्या में पढ़ाई छोड़ने वाले स्टूडेंट्स की सुध तक नहीं ली कि क्या कारण है कि इन वर्गों के स्टूडेंट्स देश के उच्च संस्थानों से क्यों पढ़ाई छोड़ रहे हैं। सरकार की अनदेखी के चलते आईआईटी में फीस की बेतहाशा वृद्धि और शिक्षा का स्तर में आई गिरावट भी कुछ हद तक जिम्मेदार है। साथ ही छात्रों की समस्याओं से आईआईटी प्रशासन अपने आप को अलग थलग किए हुए है। इसी का परिणाम है कि आईआईटी कानपुर के छात्र छात्राओं का एक के बाद एक सुसाइड के बाद गुस्सा फूट पड़ा। धरने पर बैठे छात्र छात्राओं ने आईआईटी प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। छात्र छात्राओं का आरोप था कि निदेशक उनकी समस्याओं पर गौर नहीं फरमाते। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी एनआईटी का नाम देश भर में सबसे ऊपर आता है। यहाँ से पढ़े स्टूडेंट्स विश्व भर में करोड़ों रुपए के सालाना पैकेज पर नौकरी करते हैं। इंजीनियरिंग में रुचि रखने वाले हर स्टूडेंट्स का सपना होता है कि वह आईआईटी या एनआईटी की पढ़ाई करे, क्योंकि करियर के अलावा एक बेहतर इंसान बनाने में छात्रों की मदद ये संस्थान बाखूबी करते हैं। हर स्टूडेंट का सही शैक्षिक संस्थान का चयन एक महत्वपूर्ण फैसला होता है, लेकिन पिछले कुछ समय से आईआईटी में लगातार छात्रों की उपेक्षा से उनके बौद्धिक स्तर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसी कारण से एक माह के भीतर 3 छात्रों ने सुसाइड कर लिया। आईआईटी कानपुर निदेशक प्रोफेसर एस गणेश ने छात्रों को भरोसा दिलाया कि सभी प्रोफेसर छात्रों के साथ संवाद बढ़ाएंगे। छात्रों की समस्याओं को गंभीरता से सुना जाएगा। इसके साथ ही उनके सामने आने वाली दिक्कतों को भी दूर किया जाएगा। छात्रों की समस्याओं को सुनने के लिए एक सप्ताह में एक बार सभी विभागों में खुले मंच का आयोजन किया जाएगा, जिसमें छात्र अपनी समस्याओं को लेकर खुलकर बात कर सकेंगे। कानपुर आईआईटी की घटना से सरकार को जागना चाहिए, विशेषज्ञों की टीम के साथ कारणों से अवगत होना चाहिए तथा इन संस्थानों की गरिमा को बनाए रखने के लिए यदि समय रहते उपाय नहीं किए गए तो यह समय के साथ गर्त में चले जाएंगे। सत्ता की परख के लिए ईशिका सिंह की रिपोर्ट।